क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, करेंगे कैसे। अब पहले तो ये समझेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। कैसे करेंगे? एज यूजुअल हमेशा की तरह जब भी कुछ ना समझ में आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, यही सबसे बेसिक सा रूल है। जब भी कुछ ना समझ में आए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एटलीस्ट स्टेप मार्किंग के कुछ तो मिलेंगे। तो कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखो, 3 ये रहा और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आएगा x प्लस 3 प्लस का 8 ऐसे ही है, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आएगा x माइनस 2 अपॉन में। ध्यान से देखना इन दोनों की मल्टीप्लाई x माइनस 2 और x प्लस 3 की, तो x माइनस 2 और x प्लस 3, और किसके बराबर है ये, इक्वल टू 2 के। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान से। तो 3 को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा 3x, और 3 3 जा 9, प्लस 8 को अंदर भेजेंगे तो 8x, और 8 2 जा 16, माइनस के 16, अपॉन में इस x की, इसको ऐसे लिख लो चलो x, और ये क्या लिख लेंगे x प्लस 3, और फिर माइनस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है 2 के। मैंने क्या बताया था, भले ही एक स्टेप फालतू हो जाए लेकिन स्टेप कम नहीं होनी चाहिए। 3x और 8x मिलके कितने हो जाएंगे 11x, 16 में से 9 गए तो माइनस का 7, अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का 2x और माइनस प्लस माइनस तो मतलब माइनस का 6 इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा ध्यान से देखो, 11x माइनस 7 अपॉन में क्या आएगा, देखो x स्क्वायर अकेला है, ये बिल्कुल है x स्क्वायर, 3 में से 2 गए तो प्लस का x, और इधर क्या बचेगा माइनस का 7 इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 के। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना इस वाले पेज पे क्या आ जाएगा ये, तो 11x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू इधर से क्या आएगा x स्क्वायर, देखो ध्यान से x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। क्लियर है यहाँ तक? क्या हो जाएगा ये 11x माइनस 7, 2 को अंदर भेजो तो 2x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स मतलब 2x माइनस का 6 2 या 12। इस पूरे को उठा के अब उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 2x स्क्वायर, ध्यान से देख लो अच्छे से। अब देखो आगे कैसे करेंगे, इस पूरे को उठा के वहां ले गए तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, ध्यान से देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12, और ये उधर जाके क्या होगा माइनस का 11x, और माइनस का है तो उधर जाके प्लस का 7, तो क्या आ जाएगा ये 0 इक्वल टू, ध्यान से देखो 2x स्क्वायर अकेला है, बिल्कुल है, तो 2x स्क्वायर, 2x में से 11x गए तो माइनस का 9x, ठीक है, माइनस का 12, और ये तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 बचेगा मतलब माइनस का 5। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे एज यूजुअल हमेशा की तरह फैक्टर, मतलब इस माइनस के 5 की इससे मल्टीप्लाई 2 से, तो 5 2 जा कितना आएगा 10, 10 के ऐसे फैक्टर जो ये आ जाए। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का x माइनस 5। क्लियर है यहाँ तक? तो 0 इज इक्वल टू, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2 और x, तो ये क्या बचा x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5। अब पूरे में से क्या कॉमन आया, ध्यान से देखो x माइनस 5 पूरे में से कॉमन आया, और इधर क्या बचा 2x प्लस 1 आया। यहाँ तक समझ में? मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं अच्छे से, है ना। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि भाई दो चीज़ें मल्टीप्लाई में अगर जीरो की इक्वल है तो मतलब क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस 5 मतलब x इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 0 माइनस 1 मतलब 2x इक्वल टू माइनस 1 मतलब x इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये इसके दो सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, जितने टाइप के क्वेश्चन थे
कोशिश मेरी यही है कि सारे टाइप कवर कर लूँ। अच्छे से देखना वीडियो को, समझ के एक एक पॉइंट लिखना, जितनी बात बताई मैंने उसमें लिख भी लेना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सारे टाइप अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक, ठीक है। सोल्व फॉर एक्स में अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक के 2 लेक्चर ले चुका हूँ। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन दोनों लेक्चर को जाके देखो, उसमें मैंने डिटेल थ्योरी बताई है और कैसे क्वेश्चन करना है वो अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब इसको समझो अच्छे से कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, सोल्व फॉर एक्स 2017 में 3 नंबर का रखा है। क्वेश्चन का एक पैटर्न देखो, क्या पैटर्न है, जो यहाँ न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है ना, ये पूरा फ्रैक्शन न्यूमरेटर में एक्स है, वो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली जो पहले वाले के डिनोमिनेटर में है वो दूसरे वाले के न्यूमरेटर में है। कैसे करेंगे इसको, देखो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है। 2 तरीके हैं, वीडियो को पूरी देखना तभी दोनों तरीके आपको समझ में आएंगे। अगर आधी अधूरी देखोगे तो तरीके नहीं समझ में आएंगे। पहले मैं आसान वाला तरीका बताता हूँ, फिर अपना ट्रेडिशनल तरीका बताएंगे जैसे सभी लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो। इसमें मैं ये कर देता हूँ, लेट्स x अपॉन x माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल A मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस, अब देखो ये अपॉन में है तो ये x है, तो ये पलट दो, अगर इसको मैंने पलट दिया तो x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा, ये 1 अपॉन a हो जाएगा। यही चीज़ तो पूछ रहा है हमसे, देखो तो ये क्या हो जाएगा a और दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, और ये किसके बराबर है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको प्रॉपर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 2 या 4 प्लस 1 मतलब 5 अपॉन 2। अब ये क्वेश्चन मेरा रिड्यूस फॉर्म में हो गया, मतलब आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा के हमेशा की तरह हम क्या करते थे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू ए इजिकल टू 5 अपॉन 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम मेरे को हो गया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये मेरा हो गया क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5a। अब 5a को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करते थे, अब हम इस 2 की, इस वाले 2 की इसके मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा कितना हुआ, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। अब 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि उसको प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 5, वो मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, प्लस माइनस करके 5 आ जाए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और a, तो ये कितना बचेगा, a माइनस 2, और यहाँ पे भी देखो a ये रहा, एक्स्ट्रा क्या है -1, तो -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2a माइनस 1 और a माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, एज वो प्रोडक्ट रूल जीरो प्रोडक्ट रूल याद है, लेक्चर नंबर 2 में बता रखा है मैंने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब 2a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1/2। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से दूसरा ये लिख लेंगे, a माइनस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू 0 प्लस 2, मतलब a इक्वल टू कितना आया 2। तो a की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो मेरी a की वैल्यू आई, लेकिन मुझे तो x निकालना था, तो कैसे करेंगे, तो देखो a को मैंने क्या माना था, ध्यान से देखो, a मैंने क्या माना था, यहाँ पे इसी को तो मैंने a माना था, इस पूरे को इसी को तो a माना था। तो अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है। a मैंने किसको माना था, इसको, तो a रख दो वहाँ पे, a की जगह क्या आएगा, तो x अपॉन
x माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। और यहाँ से क्या है देखो a कितना है x अपॉन x माइनस वन, और ये कितने के बराबर है 2 के। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो जाएगा ये 2x इंटू एक्स माइनस वन, ये x इधर आ जाएगा तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल टू माइनस वन। एक तो ये आ गया x, और यहाँ से क्या आएगा सेम वही चीज़, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो x इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वन, मतलब x इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब क्या करेंगे 2 को इधर x को इधर, तो 2 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2। तो ये इसके दोनों सॉल्यूशन आ गए। आई बात समझ में। ये तो था मेरा कौन सा तरीका, स्मार्ट अप्रोच। अब इसको ट्रेडिशनल तरीके से कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसका ट्रेडिशनल तरीका देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब दूसरा तरीका देखो, इसका ट्रेडिशनल तरीका कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा लंबा है। कई बार बच्चे ये तरीका समझ नहीं पाते, तो वो तरीका फॉलो करते हैं जो ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं, है ना। क्या था ये, x अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2 राइट 1/2। ठीक है, अब एज यूजुअल अपना तरीका जो ट्रेडिशनल, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखना। यहाँ पे तो x ऑलरेडी था और ये x मल्टीप्लाई में, ठीक है, और यहाँ पे क्या था ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट में ले लो इसको, प्लस x माइनस वन पहले से ही था और एक x माइनस वन और आ गया, और अपॉन में क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस वन, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5/2। ठीक है, 2 2 या 4, 4 + 1 5, 5/2। अब देखो x और x मिलके क्या हो गए एक्स स्क्वायर, प्लस अब ध्यान से देखो तो यहाँ ये पूरा मिलके ये बन गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना है 5/2। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, आ गई अच्छे से। अब इसको खोल देते हैं तो क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अपॉन में क्या आएगा इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल है 5/2 के। अब क्या करेंगे इस पूरे को देखो तो x और x मिलके कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना है प्लस का 1 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2x, अपॉन में क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 5/2। सर अब क्या करेंगे, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखो, थोड़ा लंबा अप्रोच है ये लेकिन आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू इधर से कितना आएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इस 2 को अंदर भेज दो तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। क्लियर है यहाँ तक। इस पूरे को उठा के अब उधर ले जाओ तो क्या आएगा ये 0 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। ध्यान से देखना, इस पूरे को जब मैं उधर उठा के ले जा रहा हूँ तो सबके साइन बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 4x स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x। अब सबको एक साथ लिख दो देखो, तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर में से एक गए तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 5x में से 4x गए तो माइनस का x और माइनस का 2। अब देखो 2 के ऐसे फैक्टर जो ये आ जाए तो क्या लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से 0 इक्वल टू क्या को मना रहा है देखो, इस पूरे में से x को मना रहा है तो ये क्या बचा x माइनस 2, और यहाँ से क्या को मना रहा है प्लस का 1 तो ये क्या बचा x माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू x माइनस 2 और x प्लस 1। क्लियर है। अब क्या करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल, तो मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया x इक्वल टू 2 और यहाँ से x कितना आ गया x इक्वल टू माइनस 1। तो देखो आंसर दोनों से आया,
ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लंबा तरीका है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है और वो तरीका स्मार्ट अप्रोच है। तो दोनों में से आप किस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जितनी बात बताई मैंने लिख लेना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2017 में 3 नंबर का, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला कंसेप्ट है। एकदम से एग्जाम में आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा होगा कैसे। तो अच्छे से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सोल्व फॉर एक्स के लिए क्या दिया हुआ है, अपोन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको ध्यान से देखना। पहली बात, इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर को मत काट देना। बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली ये गलती करते हैं, मल्टीप्लाई में कटती है, ये प्लस माइनस में है, ठीक है। तो इसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर ये इधर। तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 7x और इधर से कितना आ जाएगा x + 1 और इधर कितना लिखा हुआ है 6 और क्या लिखा हुआ है x² + 10। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7x² + 7x, इस 7 की इससे और इसी 7 की इससे इक्वल टू 6 की इससे मल्टीप्लाई, तो 6x² + 6 की 10 से करेंगे तो प्लस का 60, कितना आएगा प्लस का 60। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो सबको एक तरफ ले आओ, मतलब क्या आ जाएगा ये 7x² + 7x, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा -6x और -60 = 0। क्या बचा, आप ध्यान से देखो 7x² और प्लस का x और -60 = 0। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 60 के ऐसे मल्टीपल कि प्लस माइनस करके 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए, ठीक है। तो 7x + 7 और क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। तो अब 60 के ऐसे कौन से मल्टीपल होंगे, ध्यान से देखो, इतना नोट डाउन कर लो अच्छे से, है ना। देखो यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक हो गई हमसे। क्या मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे देखो इस लाइन पे ये 6x² है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 7x² में से 6x² गए तो x² और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 7x और ये कितना आएगा -60 = 0। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। अब 60 के ऐसे मल्टीपल जो प्लस माइनस करके 7 दे दे और मल्टीप्लाई करके 60 दे दे तो कितना आएगा 12 5 जा, ठीक है, और 12 में से 5 गए 7, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, x² + 12x - 5x - 60 = 0। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा x + 12 और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है -5, तो क्या बचेगा x + 12, ठीक है, = 0। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x + 12 और इधर क्या बचेगा x - 5 और दोनों किसके इक्वल है 0 के। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, x + 12 = 0, मतलब x = 0 - 12, मतलब x = -12। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ से देखो x - 5 = 0, तो x = 0 + 5, मतलब x = 5। एक एक स्टेप आपको करके दिखाना है, ठीक है, शॉर्टकट मत मारना कि डायरेक्ट आंसर लिख दूँ। आपका बोर्ड में आपकी कॉपी का रिप्रेजेंटेशन जाएगा कि आपने कॉपी में कितने अच्छे तरीके से करा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये स्टेप मिस कर दूं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपकी कॉपी जाएगी, आपका मार्क्स कट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्टेप मार्किंग होती है, तो भले ही एक स्टेप फालतू हो जाए लेकिन स्टेप कम ना होने पाए। आई बात समझ में। तो ये मेरे फाइनल दोनों आंसर आ गए, x = -12 और x = 5। आई बात समझ में। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन करवाने का मतलब इसे मकसद ये था ताकि इस तरह से आ जाए तो आप देख के घबराओ मत, तुरंत कर लो। आई बात समझ में। सोल्व फॉर एक्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैं सारे करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन, सर ये तो 4 पावर वाला आ गया, हमारे सिलेबस में से 2 पावर वाला है, ठीक है, x² वाला है। कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट इसलिए उठाया मैंने ताकि ऐसा भी अगर 1% को रिपीट हो जाए तो आप एकदम से घबराओ मत, अच्छे से कर लो। करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझना। ये क्वाड्रेटिक के जैसा है, लेकिन सर यहाँ तो पावर 4 है, बिल्कुल सही। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, लेट्स a² = x। a² को मैंने क्या माना x, तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, a² × a²। क्यों, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है।
ऐसे क्यों ब्रेक किया मैंने, ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 1 में क्यों नहीं किया, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन हमें सोल्व करनी नहीं आती, लेकिन क्वाड्रेटिक आती है। तो इसी तरीके से -25a² प्लस 144, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को मैंने क्या माना है, x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इस पूरे को x इंटू इस पूरे को भी x -25 इंटू इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और x मिलके x² -25x प्लस 144 इक्वल टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यही अप्रोच रखनी थी हमें और इसलिए इसको करना था। अब इसको क्वाड्रेटिक के तरीके से सोल्व करेंगे और जो हमारी वैल्यू आएगी x की उसको बाद में ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा एक स्टेप लेंदी है बस ये वाला, लेकिन तरीका वही है जो क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, 144 के ऐसे फैक्टर जो 15 आ जाए। तो मुझे पता है 16 और 9, तो क्या हो जाएगा, x² -16x -9x प्लस 144, ठीक है। करके देख लो चाहे, 16 9 या 144 और 16 और 9 25। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये कितना हो जाएगा, x -16। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 9, तो क्या हो जाएगा ये x -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू क्या आएगी, x -16 और x -9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्या कि एक बार x -16 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 16 मतलब x इक्वल टू 16, और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 9 मतलब x इक्वल टू 9। अब मैंने x को क्या माना था, ध्यान से देखो, a², तो x की जगह अब मैं क्या लिख रहा हूँ, a²। ध्यान से देखो, इस x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, a²। तो a² कितने के बराबर है, 16 के, और यहाँ से a² कितने के बराबर है, 9 के। अब हमें पता है कि जब भी ये स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, इधर आता है प्लस माइनस और √16, और यहाँ पे भी क्या आएगा, a इक्वल टू प्लस माइनस √9। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू प्लस -4 और a इक्वल टू प्लस -3। तो ये इस क्वेश्चन का करने का पूरा तरीका था, मतलब 4 वैल्यू ऐसे आएगी, क्योंकि ये क्यूबिक फोर्थ वाला इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 4 रूट्स होंगे। आई बात समझ में। तो बस थोड़ा सा एक स्टेप ये एक्स्ट्रा सोचना था, इसमें है ये क्वाड्रेटिक की। आई बात समझ में। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि हम एक ऐसी सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये उसी में का एक क्वेश्चन था, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं सोल्व फॉर एक्स के लिए, मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो अच्छे से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। अब देखो, सोल्व फॉर एक्स में नए टाइप का अलग कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, तभी तो सोल्व करेंगे। सर क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, जब भी कुछ ना समझ में आए या ऐसा कुछ दिया हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो, x + 3 तो ऐसे ही रहा, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 2x - 3 से, और इज इक्वल टू इधर क्या रहा, 3x - 7 ऐसे ही रहा, और x + 2 से इसकी मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई नहीं करी, अभी स्टेप लिखे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बच्चे इसको भी गलती करते हैं। सबसे पहले x लिख लो, इसको छुपा लो, कितना, +3 को, तो x लिख लिया, x की मल्टीप्लाई इससे, तो कैसे लिख रहा हूँ मैं, 2x - 3। अब इस x को छुपा लो, कितना लिखा हुआ है, +3, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या लिखा हुआ है, 2x - 3 इज इक्वल टू, सेम यही काम यहाँ पे करो, इस माइनस के 7 को छुपा लो, तो 3x लिखा है ना, 3x की इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 3x और ब्रैकेट में x + 2, और इधर से अब छुपा लो इस 3x को, तो क्या है, -7 और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा, x + 2। क्लियर है यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, पहले इस x की इससे, तो क्या हो जाएगा, 2x², फिर इसी की इससे, तो माइनस का 3x, सिमिलरली प्लस का 6x माइनस का 9 इज इक्वल टू 3x², ठीक है, प्लस का 3 × 2 = 6x माइनस का 7x
और माइनस का 14। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, कोई गड़बड़ नहीं है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ, ठीक है। तो पहले एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 6x है, दोनों कट गए। अब इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। उधर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको उठा के उधर ले गए तो ये सारे साइन बदल जाएंगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, 0 ऐसे ही रहा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, माइनस का 7x में से प्लस का 3x गए तो माइनस का 4x, ठीक है, और माइनस का 14 और प्लस का 9 तो मतलब माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टर, अब ध्यान से, तो ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे सिंपल तरीके से इसको कर लेते हैं, है ना। ये देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, 5 के इक्वल टू में 0, 5 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके तो 4 आ जाए और प्लस माइनस करके, वो मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, प्लस माइनस करके 4 आ जाए, तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो आ गया, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या, x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा, x माइनस 5। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है, प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हो गया बस, है ना, 0 प्रोडक्ट रूल, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 5 मतलब x इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 माइनस 1 मतलब x इक्वल टू माइनस 1। आया समझ में? तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को हम करते हैं और यही हमारा तरीका है। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, जितनी बात बताई मैंने उसको लिख लेना, अच्छे से समझ लेना। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लो, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो एक बार में हम सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आराम से प्रीवियस ईयर्स सोल्व करेंगे तसल्ली से। पहले ये लिख लो, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है।